अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। सफ़िया बिनते हुई रदी अल्लाह अन्हा। आज की वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सैयद सफ़िया एक यहूदी मज़हब में पैदा हुई जो बनु नादिर के कबीले से थी। उनके वालिद हुए इब्न अख्ताब उस कबीले के सरदार थे। वालिदा बर्रा बिनते समावाल एक कबीले के सरदार की बेटी जैसे रहती है वैसे ही बेशुमार आज़ाइशों में पली बड़ी थी सैयद सफ़िया। ना चाहते हुए भी सफ़िया की ज़िंदगी कुछ इस तरह बदली जिसकी वजह से वो इस्लाम की तरफ खिंची चली आईं। वो एक बेहद खूबसूरत खातून थी। रसूलुल्लाह से निकाह से पहले सैयद सफ़िया के 2 बार और शादी हुई थी। उनकी पहली शादी सलाम इब्न मिशकाम से हुई थी पर वो ज़्यादा वक्त तक चल नहीं सकी, और दूसरी केनाना इब्न अल-रबी से, लेकिन केनाना और उनका साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं था और केनाना का इंतकाल हो गया और सैयद सफ़िया बेवा हो गई। उनके कबीले को जब मदीने से खारिज कर दिया तो वो अपने ख़ानदान के साथ खैबर चली गई जो मदीने से ज़्यादा दूर नहीं था। यहाँ पर वो बहुत ही मुश्किल हालात में थी। जहाँ वो एक कबीले के मालिक की बेटी, वो बंदी थे जंग में, और एक बेवा जो अपने घर से बहुत दूर है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शादी होने जा रही थी तो रसूलुल्लाह ने उन्हें एक मौका दिया। रसूलुल्लाह ने कहा, ओ सफ़िया, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो और तुम्हारे घर के लोग अभी भी शहर से बाहर रहते हैं। अगर तुम चाहो तो तुम जा सकती हो। मैं कोई दबाव नहीं रखूँगा तुम पर। सैयद सफ़िया ने कहा, मेरे प्यारे इस्लाम के पैगंबर, मैं आपकी और इस्लाम की दोनों की तारीफ़ करती हूँ। इसके पहले कि आप मुझे अपनी बीवी माने या एक मुसलमान, और मुझे यहूदी मज़हब में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मेरे पास अब मेरे भाई या वालिद भी नहीं हैं वापस जाने के लिए। अगर आप मुझे यहूदी मज़हब या आज़ादी में से किसी एक को अपनाने के लिए कहेंगे तो मैं कुछ नहीं चुनूँगी। हाँ, अलबत्ता इस्लाम को। मेरे मज़हब और मेरे अपने लोगों से ज़्यादा अज़ीज़ मुझे इस्लाम है। ना ही सिर्फ़ ये निकाह एक कबीले को और मदीने को वापस जोड़ेगा, बल्कि सैयद सफ़िया को वापस वही मान मिलेगा जो एक तंग कबीले के सरदार की बेटी को मिलना चाहिए। सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा एक ऐसी खातून थी जो बेहद खूबियों में थी, ना कि सिर्फ़ खूबसूरती में। वो एक ऐसी खातून थी जो अपने नेक और बड़ेपन के लिए मशहूर थी। एक छोटे से वाक़ये की बात मैं आपको बताती हूँ। सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए तो मुझ तक कुछ बातें आईं हज़रत हफ्सा और आयशा की तरफ से। तो मैंने रसूलुल्लाह को बताया। रसूलुल्लाह ने कहा, तुमने उनसे ऐसा क्यों नहीं कहा कि तुम दोनों मुझसे बेहतर कैसे हो, जबकि मेरे शौहर मोहम्मद हैं और वालिद हारून हैं और मेरे चचा मूसा हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत नासाज थी तो सैयद सफ़िया ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलती हूँ, ओ अल्लाह के पैगंबर, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपकी बीमारी मुझे लग जाए। ये बात सुन के उनकी सारी बीवियों की आंख नम हो गई, क्योंकि वो सब सैयद सफ़िया के ख़िलाफ़ एक गलत गुमान रखती थी। रसूलुल्लाह ने उन सभी से कहा, जाओ। उन्होंने कहा, पर किस लिए? तो रसूलुल्लाह ने कहा, तुम सब जो सफ़िया को चिढ़ाती थीं, इस वजह से। मुझे अल्लाह की कसम, वो बहुत ही सच्ची इंसान है, वो बहुत ही दयालु है। उनके वालिद ने हमेशा उन्हें एक रानी की तरह रखा। अलबत्ता उनके अंदर
रत्ती भर भी घमंड नहीं था। एक बार वो फातिमा रदी अल्लाह अन्हा के पास आईं और उन्हें अपने कान के सोने के झुमके उतार कर दे दिए, वो भी तोहफे में। सैयद सफ़िया का इंतकाल मदीना में हुआ 50 हिजरी में और उनकी कब्र भी अल-बकी में ही बनाई गई। सफ़िया रदी अल्लाह अन्हा एक दीन की समझ रखती थी। उन्होंने 10 हदीस बयां करी थी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह ही अच्छी लगी होगी। सफ़िया बिन्ते हुई की कहानी। मैं फिर मिलूँगी आपसे इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।